गाजा के हालात पर फटा ट्रंप का कलेजा। भूख से मरते बच्चों पर कैसा आदेश, ओबामा का कैसा प्रेशर काम आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर गाजा के हालात पर तरस आ गया है। गाजा में भूख से तड़पकर मरते गाजा के लोगों पर ट्रंप का कलेजा पसीजने लगा है। उन्होंने फौरन ये ऐलान कर दिया है कि गाजा के नागरिकों को भूखमरी से बचाने के लिए अन्न अब अमेरिका देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी चेता दिया है कि वो अपने हमलों को नियंत्रित कर दें। उसे खास तौर से गाजा के आम नागरिकों को निशाना बनाने को लेकर भी आगाह किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। कैसे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो आया कि जिस गाजा को इजरायली मिसाइलों और हमलों ने जलते हुए तंदूर जैसा बना डाला था, उस गाजा में मानवीयता की रक्षा भी की जानी चाहिए। और यह हृदय परिवर्तन तभी क्यों हुआ जब एक दिन पहले ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गाजा पर हो रहे भीषण हमलों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने गाजा में इजराइल के हमलों पर नाराजगी जताई थी और इशारों इशारों में फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की थी। क्या राष्ट्रपति न रहते हुए भी ओबामा की लोकप्रियता से ट्रंप डर रहे हैं? कहीं ट्रंप को गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के बदलते हुए कंसेंसस या बदलती हुई जन भावनाओं का डर तो नहीं सता रहा? और कहीं ट्रंप को यह भय तो नहीं है कि गाजा के मुद्दे समेत उनकी सरकार की विवादों में घिरी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से उनकी सरकार की लोकप्रियता का एपिसेंटर खिसककर डेमोक्रेट्स की ओर ना हो जाए? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। गाजा में इस समय जैसे हालात हैं उसे देखकर दुनिया रो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोटी और पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 4.5 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यह यहां की कुल आबादी का करीब 22% है। इनमें बड़ी संख्या में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। भुखमरी से बहुतों ने दम तोड़ दिया है, जबकि कुपोषण और दवाओं के अभाव में भी बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाजा में 52,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में गाजा के आम नागरिकों की भी है। वर्तमान दौर के युद्धों में गाजा एकमात्र ऐसा युद्धग्रस्त क्षेत्र है जहां निर्दोष मासूम आम नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इसका जिम्मेदार दुनिया सीधे इजराइल को मान रहा है, जिसने हमास से युद्ध करते करते गाजा के आम लोगों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए थे। जिसके बाद सवाल ये उठने लगे कि जब युद्ध इजरायली फोर्सेस और खुद को गाजा की सेना बताने वाले हमास के बीच है, तो फिर गाजा के आम लोगों की रिहायशी बस्तियों और उनके राहत शिविरों पर बम क्यों बरसाए गए? गाजा के हालात अब ऐसे हैं कि पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुका मलबा जैसा दिख रहा है। जिन राहों पर रौनक, चहल पहल और हंसते खिलखिलाते चेहरे गुलजार रहा करते थे, वहां सन्न कर देने वाली वीरानी पसरी पड़ी है। खंडहर नुमा इमारतें जैसे चिढ़ा रही हैं कि आओ रह सको तो मुझ में रह कर दिखाओ। सालों तक पाई पाई जोड़कर जो आशियाने खड़े किए गए थे, उनका नामो निशान नहीं बच पाया है। मोहल्ले के मोहल्ले ऊंचे ऊंचे मलबों की ढेरियों में बदल चुके हैं। गलियां पहचान में नहीं आ रही हैं। हवा में बारूदी महक घुली हुई है। लोग अपने घरों के नामो निशान तलाश रहे हैं। मलबे को पलट पलट कर देख रहे हैं कि यहीं कहीं उनके सामान हुआ करते थे, यहीं कहीं उनकी दुनिया आबाद रहा करती थी। आखिर इसी मलबे में इंसानियत ने और बहुत से घरों की मासूम किलकारियों ने दम जो तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे गाजा इंसानियत का मकबरा बन चुका है। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवी इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ही गाजा को क्लीन आउट करने की बात कही थी। गाजा में युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह बिन अल हुसैन से बातचीत की थी, जिसमें ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास में या तो सहायता करें या फिर उन्हें अपनी जमीन पर बसने दें। इसे सीधे तौर पर ट्रंप के गाजा क्लीन आउट का संकेत माना गया था। साफ
यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि अब भविष्य में गाजा के लाखों लोगों को जॉर्डन और मिस्र में जबरदस्ती बसाया जाने वाला है। इस पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया भी आई थी। उस दौरान दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स ने जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया था कि जर्मनी ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन, अरब सहयोगियों और संयुक्त राष्ट्र का यह विचार है कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और गाजा पर स्थायी तौर पर इजराइल का कब्जा भी नहीं होना चाहिए। जर्मनी जैसा एक पश्चिमी देश जब उसकी ओर से प्रतिक्रिया आती है तो इसे खास माना गया, लेकिन ऐसा सोचने वालों में जर्मनी अकेला नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों में एक और देश ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। फ्रांस जैसा देश भी फिलिस्तीन के अस्तित्व के समर्थन में उतर आया है। उसने घोषणा कर दी है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। खाड़ी के कई मुस्लिम देश भी अब अपनी जुबान खोलने लगे हैं। फिलिस्तीन और उन्हें समर्थन देने वाले अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की आलोचना की जाने लगी है। यहां पर अब ये बदलते सूरत हाल आखिर बता क्या रहे हैं। यहां पर अब जो है यूरोप में भी आवाज बुलंद होने लगी है और यह आवाज तब बुलंद होने लगी है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन अस्तित्व में आया। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा चेहरा जो पहले से ही विवादों में कई वजहों से अमेरिका में रहे हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी लगातार दुनिया भर में विवादों का विषय बनी हुई हैं। ये एक बहुत बड़े जुए के तौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो दुनिया को हैंडल कर रहे हैं कि क्या अब अमेरिका की परिणति इन सब चीज़ों को लेकर के क्या हो सकती है। दुनिया का नज़रिया अमेरिका को लेकर अब बदलने लगा है और इसकी जो है एक झलकी जो है अब यूरोप में दिखाई देने लगी है, जहां पर जर्मनी के बाद अब फ्रांस ने भी अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। और फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि वो जो है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। G7 जो शक्तिशाली देश हैं, G7 समूह है उनका, उसमें फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है और अब तक जो एक धारणा बनी हुई थी कि G7 देशों को अप्रत्यक्ष तौर से लीड करने वाला जो एक फेस है वो अमेरिका है, लेकिन यहां पर अब फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा, जबकि अमेरिका फिलिस्तीन को एक राष्ट्र नहीं मानता। ये कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में बता रहा है कि ये अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका वर्सेस यूरोप बनता जा रहा है। तो क्या गल्फ रीजन में जहां पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है अमेरिका, और जिस गाजा पट्टी पर अमेरिका चाहता है कि वो अपना सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करे और अपने सैन्य बेस को बनाए, और ये ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है भविष्य में जहां पर बैठे बैठे वो गल्फ के देशों पर बहुत करीब से नजर रख सकता है। कहा जा रहा है कि इसी मंशा को पूरा करने के लिए वो फिलिस्तीन इजराइल से लगातार जो है गाजा में हमले करवा रहा है ताकि गाजा को पूरी तरीके से खाली करवाया जा सके। ये जो है पुरानी नीतियां रही हैं। अगर हम थोड़ा सा कुछ दशक पीछे जाते हैं, जब 7-8 दशक पीछे जब हम जाएं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश मूल के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से अमेरिकन नेटिव्स को खत्म किया, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स को खत्म किया, किस तरीके से न्यूजीलैंड नेटिव्स को खत्म किया और फिर वहां पर जा जाकर के वो बसने शुरू हो गए और किस तरीके से अपनी आबादी को वहां बढ़ाई। अब मौजूदा दौर में ये चीजें यहां पर पनपती हुई दिखाई दे रही हैं गाजा में, जहां पर इस शब्द को पता नहीं क्यों दुनिया जनसंहार का नाम नहीं दे रही, जबकि इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों की तड़प तड़प के मौतें हुई हैं और मासूम बच्चों और उन जो है कैंप्स के ऊपर बम बरसाए गए जहां पर वो लोग बसे हुए थे, वो लोग ठहरे हुए थे जिनके आशियाने उजड़ चुके थे हमलों में। तो दुनिया आखिर खुल करके बोल क्यों नहीं रही है? क्या ये संकेत साफ नहीं है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है, और अमेरिका के खिलाफ स्पष्ट तौर से बोलने का मतलब सीधा यही होगा कि अमेरिका से बैर मोल ले ले? तो क्या दुनिया ऐसा बोलने से बच रही है? लेकिन कब तक बचेगी? जर्मनी बोला, अब फ्रांस बोला, और फ्रांस के बाद अब गल्फ के जो पावरफुल नेशंस हैं उन्होंने भी आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं। ये साफ तौर से दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि अमेरिका अपनी नीतियों के चलते ही जो है कहीं ना कहीं आलोचनाओं में घिरा हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।